अल्टीमेटम दिया था सरकार को, मगर सरकार नहीं जागी और उन्होंने आज पूर्ण जो चक्का जाम है उसका एक आह्वान किया था। वो हम देख रहे हैं कि वो चक्का जाम जो है उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है और सारी गाड़ियाँ बंद एक्सेप्ट जो रोडवेज हमारी गवर्नमेंट की चल रही है। क्या देखते हैं सरकार क्यों अड़ी हुई है अभी तक? देखिए जी, बड़ी विडम्बना है। आज तक हमने पहली इस तरह की तानाशाही सरकार हमने देखी नहीं है। प्रोटेस्ट पहले भी आते हुए हैं, मगर जब तक लोगों की हित की बात होती थी तो सरकार झुक जाती थी और लोगों के हित के लिए फैसले लिए जाते थे। मगर आज हम देख रहे हैं कि आप मीडिया बंधु खूब उसको उजागर कर रहे हो कि जब रोड नहीं है तो टोल किस बात का नहीं। इन्होंने टोल टैक्स जो लगाए हुए हैं, टोल जो प्लाजा लगाए हुए हैं, वो किसी लिए लगाए थे कि वहाँ के रोड और जो वहाँ की सड़कें हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, वो नेशनल हाईवे दुरुस्त होना चाहिए। जब नेशनल हाईवे पे कोई चल नहीं रहा है, वहाँ पे वन साइड रोड है, जगह जगह काम लगे हुए हैं और खासकर हमारा तरनाह ब्रिज जो ग्रस्त हुआ है, तो किस बात का इनको टोल देना था? वही लोगों की एक रोष था और वो रोष उन्होंने सरकार के सामने रखा, मगर सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है। आपने देखा कि यहाँ पे कितना धरना प्रदर्शन हुआ और मैं आपके माध्यम से एक चीज आज ये हम समझी हमने और आज डोगरा समाज समझ गया कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इस तानाशाही सरकार को हमने जड़ से उखाड़ना है। पिछले दिनों अधिकारी भी वहाँ पहुँचे थे, केंद्रीय टीम पहुँची थी तरनाह पुल, तो किस तरह देखते हैं उसके बावजूद हुआ क्या? डिमांड क्यों नहीं मानी जा रही लोग? देखिए, ये एक तरह का आईवाश है और खासकर ये आईवाश कौन कर रहा है? भाजपा की सरकार कर रही है। यहाँ पे आपने देखा कि आए दिन ये 15 दिन पहले 9 साल बेमिसाल के बड़े बड़े गुणगान और बड़े बड़े स्लोगन दे रहे थे। वो 9 साल बेमिसाल नहीं थे, 9 साल बेहाल है और इनके घर माला माल है। कुछ नहीं है 9 साल बेमिसाल। बेमिसाल इनके अपने घरों के लिए हुआ है और इनके घर देखिए उन 9 साल में बने हुए हैं, मगर लोगों का बेहाल किया 9 साल में, बेड़ा गर्क किया। आपने वो बेड़ा गर्क इस सबूत में देख लिया, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे स्मार्ट मीटर हो, वो इनके सबूत हैं 9 साल के। मगर जैसे आपने पूछा कि ये लोग वहां पे गए थे, यहाँ की भी एक इनके नुमाइंदे कुछ मंत्रीगण जो उनके एक्स मंत्री थे, उनकी एक टीम वहां पे गई और मुझे ये समझ नहीं आता वहां पे जाके नेशनल हाईवे अथॉरिटी और खासकर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है हमारे माननीय गडकरी साहब, वो कहते हैं कि हमें एक कमेटी गठित करनी पड़ेगी जो वहां पे जांच करेगी। क्या भाजपा के लोगों पे उनको विश्वास नहीं है? जो यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो एमपी थे, उन पे उनको विश्वास नहीं है? उन्होंने क्या किया? उल्टा इनको कहा कि आप जाइए, इनको एक ललीपॉप दे दिया और वहां पे क्या किया? एक टीम भेज दी। और जो टीम भेजी, आपने भी खूब कवर किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके देखा वाकई में रोड ग्रस्त हैं, बाकर किया क्या? लोगों, आपके मीडिया किसी ने बंधु ने सवाल किया तो वो कहते हैं कि ये हमारे डोमेन में नहीं है। अगर नेशनल हाईवे के डोमेन में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे ट्रांसपोर्ट के डोमेन में नहीं है, तो उनको किस लिए भेजा था? यहाँ सैर करने के लिए भेजा था सिर्फ लोगों के। और वहां पे आपने देखा इतने दिन भाजपा वाले नजर नहीं आए और वहां पे पूरा जमखड़ा इकट्ठा हो गया। जो डीडीसी सब वहां पे आ गए। उन्होंने क्या किया? वहां पे उनसे पूछा नहीं गया कि आप क्या लेने आए हो? क्या यहाँ पे तरनाह ब्रिज ग्रस्त नहीं है? क्या यहाँ पे जो हमारा इसका काम लगा हुआ है, सुपर एक्सप्रेस हाईवे का काम लगा हुआ है, वहाँ पे जगह जगह क्या रोड हमारा टूटा हुआ है? जिस तरह आज लोग दिक्कतों में, क्या कहना चाहते हैं सरकार? देखो, एक दिक्कत तो है, मैं समझता हूँ इस दिक्कत से हमें निजात मिलेगा। मैं समझता हूं कि आज लोगों को दिक्कत है कि आने जाने का आवाजाही में उनको प्रॉब्लम हो रही है, मगर आज की प्रॉब्लम हमेशा के लिए उनके लिए एक अच्छा चीज बनेगी। क्योंकि अगर रोड तो टोल का जो विरोध हमारे डोगरा समाज कर रहा है और खासकर युवा रायपुर सभा कर रही है, वो लोगों के हित के लिए, उन्हें अपने पर्सनल घर के लिए नहीं है। अगर किसी ने भी यहाँ पे से लखनपुर से जाना हो या अपना सरोर टोल प्लाजा क्रॉस करना हो तो उनको वहाँ पे टोल दिया जाता है, मगर वो किस बात का? एक जजिया दिया जाता है कि जो रोड है ही नहीं उसका हम टोल दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार? मैं सरकार से यही कहूँगा कि आज डोगरा समाज जा चुका है, आप इनका इम्तिहान मत लीजिए। ये बार बार कहते थे कि कश्मीरी हुक्मरान इनको खा चुके हैं डोगरों को, कुछ नहीं, तो कश्मीरियों ने खाया। ये हमारे जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है उन्होंने बनाया। उल्टा कश्मीरियों के पीछे ये लोग बचे थे। ना कोई स्मार्ट मीटर था, ना ही कोई इतने ज़्यादा बिल्स थे और ना ही यहाँ पे टोल टैक्स थे। मगर आज आप देख लीजिए, अगर मैं उसकी बात करूँ, आज तक कश्मीर में इनसे स्मार्ट मीटर नहीं लगे। कश्मीर में भी एक ही टोल प्लाजा है, वहाँ पे तीन क्यों लगी? जब हाईवे अथॉरिटी की गाइडलाइन है कि 60 किलोमीटर के अंदर उससे पहले टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो फिर क्यों लगा है?
इस तरह का भाजपा का, क्या मैं कह रहा हूँ, एक तरह का लोगों का खून निचोड़ने लगी है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि एक तो इकट्ठा हो जाइए डोगरा समाज के लिए, और आने वाले वक्त में कभी भी आपको मौका मिलता है तो आप अंगूठा दबाइए और इनको लखनपुर पार करें। नेशनल हाईवे के जो अधिकारी आए थे वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, क्या देखते हैं अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है तो क्या नितिन गडकरी करेंगे ये सब? क्यों इतना बड़ा आई वॉश किया जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरह का ललीपॉप था उन लोगों के लिए। एक तो हमारे जो लोग बैठे थे उनको वो उठाना चाहते थे, दूसरा वो लोगों को बताना चाहते थे कि हमने कुछ बात की हुई है, उससे कुछ अल्टरनेट निकलेगा। तो आपके मीडिया बंधु ने उनसे खूब पूछा, निकला क्या? उन्होंने कहा हमारे डोमेन में नहीं है। कोई भी उनसे बात करता था, वो कहता आप बात मत करिए, हमारी बात चल रही है। ऐसा क्या था? क्योंकि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डोमेन में नहीं है, जब गडकरी जी के डोमेन में नहीं है, तो ये किसकी मोनोपोली से है? कौन इसके पीछे है? हाथ किसके हैं? कौन ऐसा बंदा है जो टोल प्लाजा को चला रहा है? उसकी भी निशानदेही होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर अब यहाँ पर जितने भी ऑटो ई रिक्शा यूनियन के सदस्य हैं उनकी तरफ से भी अपनी तरफ से आह्वान किया गया है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स में इस लिस्ट में ई रिक्शा यूनियन के जितने भी चालक हैं उनका नाम भी था, और वो भी अपनी तौर पर जितने भी यहाँ पर ऑटोज़ हैं इस समय यहाँ पर खाली जा रहे हैं। हालांकि इस बंद का समर्थन उन्होंने पिछले दिनों भी किया था, जब कठुआ में एक बाजार एसोसिएशन और तमाम जितने भी एसोसिएशन थे उनके द्वारा कहा गया था कि कठुआ बंद रहेगा। उसके चलते भी उस दिन भी तमाम जितने भी ई रिक्शा यूनियन के सदस्य थे उन्होंने अपनी तरफ से जो है पूरा समर्थन किया था, और उस दिन भी वहाँ पर ई रिक्शा जितने भी थे वो पूरी तरह से बंद थे। उसका ही असर आज कठुआ में फिर देखने को मिल रहा है। तमाम सदस्य इस समय जो है वो समर्थन करते दिख रहे हैं, और जितने भी ऑटो हैं लगातार यहाँ पर खाली ही दिखेंगे, और सवारियों को कोई भी बिठाने को इस समय तैयार नहीं है। हालांकि ये सवारियों को तंग करने के लिए नहीं है, हालांकि ये इसलिए है ताकि सरोड टोल प्लाजा का जो मसला है वो जल्द से जल्द हल हो, इसीलिए ये समर्थन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ई रिक्शा यूनियन के सदस्य भी इस पर एक बार फिर खुलकर सामने आए हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम अपनी तरफ से जो है वो पूरी तरह से समर्थन जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टर्स जो है वो रीढ़ की हड्डी तो बिल्कुल है, जिसके चलते यहाँ पर पूरी तरह से कठुआ में भी अब बंद का असर जो है वो ऑटो ई यूनियन के जो सदस्य हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो के जो सदस्य हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स का पूरी तरह से समर्थन जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं जम्मू से कठुआ रूट तक वो पूरी तरह से बंद है, जिसका असर जो है तस्वीरों में आप देख पाएँ तो साफ तौर पर अगर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर तमाम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार यहाँ पर लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। लेकिन ये परेशानी सिर्फ सरकार को हिलाने के लिए है ताकि सरोड टोल प्लाजा का जो मसला है वो जल्द से जल्द हल हो। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिए। नमस्कार।